बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बूढ़ा लकड़हारा था। उसका शरीर अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। उसने सोचा, अब मेरे जीवन के दिन थोड़े ही बचे हैं। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम जानते हो जंगल के उस पुराने कोने में पीपल का एक बड़ा पेड़ है। मैंने इतने सालों में सैकड़ों पेड़ काटे, लेकिन उस पीपल को कभी नहीं छुआ। कल जब तुम लकड़ियां काटने जाओ तो याद रखना, उस पेड़ को कभी मत काटना। चाहे बाकी पेड़ काट लेना, मगर उस पीपल को हाथ मत लगाना। उसमें कुछ ऐसी बात है जो इंसान की समझ से बाहर है। यह कहकर बूढ़ा लकड़हारा चुप हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। कई महीने गुजर गए। एक दिन लकड़हारे का बेटा जंगल गया। उसने उसी पीपल के पेड़ को देखा। पेड़ बिल्कुल साधारण लग रहा था, ना उसमें कोई रोशनी, ना कोई आवाज। बेटे ने मन में सोचा, इतना बड़ा पेड़ यूं ही खड़ा है, लकड़ी भी बढ़िया निकलेगी। पिताजी ने शायद यूं ही मना किया होगा। यह सोचकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के तने पर जोर से वार किया। तभी कुछ अजीब हुआ। कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ जैसे पीछे खिसक गया। लकड़हारा चौंक गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो पेड़ और पीछे हट गया। अब तो वो जिद पर आ गया। कुल्हाड़ी संभाल कर दौड़ा, पर पेड़ उससे भी तेज सरकने लगा। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी धुंध में छिपता, कभी सामने आता। आखिरकार लकड़हारा थक गया और वही जमीन पर गिर पड़ा। रात होने लगी थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। उसने फैसला किया कि अब यही रात गुजारेगा। उसने अपने गधे को पास के पेड़ से बांधा और खुद एक मोटी डाल पर चढ़कर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। जंगल के बीच बस झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थी। सुबह जब लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां उसने गधे को बांधा था, वहां अब बस हड्डियों का ढेर पड़ा था और थोड़ी दूरी पर वही पीपल का पेड़ खड़ा था, शांत, मगर जैसे किसी राज को छिपाए हुए। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, ठीक है, अब मैं तुझे पैदल ही पकड़ूंगा। वो चल पड़ा और उसके आगे आगे वो रहस्यमय पीपल का पेड़ चलता गया। पहाड़ों से, घाटियों से, मैदानों से दोनों गुजरते रहे। दिन बीत गया, रात हुई। लकड़हारा एक और पेड़ पर चढ़कर सो गया। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। तीसरे दिन कुछ अजीब घटा। लकड़हारा पीपल के पीछे भाग रहा था कि अचानक रास्ते में उसने देखा एक सांप और एक भेड़िया आपस में लड़ रहे थे। भेड़िया गरज रहा था और सांप उसे लपेटने की कोशिश कर रहा था। दोनों की लड़ाई इतनी भयानक थी कि जंगल थरथराने लगा। लकड़हारा एक चट्टान के पीछे छिप गया और देखने लगा। सांप ने भेड़िए को जकड़ लिया था, मगर भेड़िया अपने नुकीले दांतों से उसकी पकड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी भेड़िए ने लकड़हारे को देखा और दहाड़ते हुए बोला, ए इंसान, मेरी मदद करो, इस सांप को मार दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा वफादार रहूंगा। सांप ने फुफकारते हुए कहा, नहीं, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे इतना अमीर बना दूंगा कि तू खुद बादशाह कहलाएगा। लकड़हारा उलझ गया, किसकी मदद करे? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में भेड़िए के दांत तोड़ दिए। भेड़िया दर्द से चिल्लाया और अगले ही पल सांप ने उसे पूरा निगल लिया। सांप ने गहरी सांस ली, लकड़हारे की तरफ देखा और बोला, तूने मेरा बड़ा काम किया है, अब चल, मैं तुझे उसका इनाम दूंगा। लकड़हारा थका हुआ था, डर भी लग रहा था, पर अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। वो सांप के साथ चल पड़ा, अनजान रास्तों पर, अजीब मंजिल की तरफ। क्या आगे चलकर लकड़हारे को सचमुच इनाम मिलेगा, या ये सांप उसे किसी और जाल में फंसा देगा? लकड़हारा और सांप जंगल के रास्तों पर साथ साथ चल रहे थे। कभी वे ऊंची चट्टानों के बीच से निकलते, कभी काई से ढकी पगडंडियों पर। सूरज सिर पर था, पर जंगल में इतनी घनी छाव थी
कि दिन भी रात जैसा लग रहा था। रास्ते में चलते चलते सांप ने कहा, डरना मत इंसान, अब तू मेरा दोस्त है, तूने मेरी जान बचाई है, अब मैं तेरा भाग्य बदल दूंगा। लकड़हारे ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, मगर तू मुझे कहां ले जा रहा है? सांप मुस्कराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जहां मेरी मां रहती है, वहां पहुंचकर तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। कुछ देर बाद दोनों एक झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल नीला था, जैसे उसमें आसमान घुल गया हो। हवा में फूलों की खुशबू थी और पानी के भीतर से हल्की हल्की रोशनी उठ रही थी। सांप बोला, तू यही रुक जा, मैं इस झील में स्नान करने जा रहा हूं। अगर तूने कोई अजीब आवाज सुनी तो डरना मत। जब तक मैं पानी में हूं तू कुछ भी मत बोलना, समझा? लकड़हारे ने सिर हिलाया। सांप पानी में उतर गया। जैसे ही उसका शरीर पानी में समाया, चारों ओर से हवाएं चीखने लगी, बिजलियां कड़कने लगी, पेड़ झुकने लगे, पत्ते उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी जादू में बंध गया हो। लकड़हारा पेड़ के तने को कसकर पकड़े रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट जाएगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आंधी थम गई, बादल छंट गए और झील का पानी फिर से नीला और साफ हो गया। सांप बाहर निकला। अब उसका शरीर और भी चमक रहा था, जैसे सोने पर पानी चढ़ गया हो। वो हंसते हुए बोला, अब मेरी थकान मिट गई है, अब चलो, सफर आसान होगा। रास्ते में दोनों बातें करते रहे। कभी सांप किसी कहानी की तरह बोलता, कभी हंसता, कभी फुसफुसाता। रास्ते के दोनों ओर नीले और सफेद फूल खिले हुए थे, जिनसे खुशबू उठ रही थी। काफी देर बाद उन्हें एक सुंदर घर दिखाई दिया। घर के चारों ओर छोटे छोटे दिए जल रहे थे और दरवाजे पर पीपल के पत्तों की माला लटकी थी। सांप ने कहा, यह मेरी मां का घर है। जब हम अंदर जाएं तो याद रखना, वो तुझसे बहुत खुश होगी। लेकिन तू चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ खाना मत। बस इतना कहना कि मुझे पीपल के पेड़ पर लटकता छोटा आईना दे दीजिए। लकड़हारे ने हैरान होकर पूछा, आईना? पर क्यों? सांप ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर सब समझ जाएगा। दोनों दरवाजे तक पहुंचे। सांप ने जमीन पर अपनी पूंछ से दस्तक दी। दरवाजा खुला। अंदर से एक बहुत बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। बेटा, तू आ गया, उसने कहा और फिर लकड़हारे की ओर इशारा किया। ये कौन है? सांप बोला, मां, ये मेरा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा बेटा, अंदर आओ, थके लगते हो, कुछ दूध पी लो, कुछ खा लो। लकड़हारे ने विनम्रता से कहा, मां जी, भूख नहीं है, बस एक चीज चाहिए। वो जो पीपल के पेड़ पर लटक रहा छोटा आईना है, वही दे दीजिए। बूढ़ी औरत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बस इतना ही? अजीब इच्छा है तुम्हारी, बेटे। जी, वही चाहिए, लकड़हारे ने कहा। मुस्कुराकर बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, ये लो। उसने दरवाजे के पास से आईना उतारा और लकड़हारे के हाथ में दे दिया। लकड़हारा सांप और उसकी मां से विदा लेकर चल पड़ा। सांप बोला, याद रखना, ये आईना तुम्हारा भाग्य बदल देगा। लकड़हारा धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ गया। आईना जेब में था, पर उसे नहीं मालूम था कि उस छोटे से शीशे में कैसी जादुई शक्ति छिपी है। लकड़हारा झील और जंगल पार कर जब घर की ओर लौट रहा था, तो उसकी जेब में रखा आईना बार बार जैसे खुद ब खुद हिल रहा था। कभी हल्की रोशनी निकलती, कभी वो ठंडा हो जाता। लकड़हारे के मन में एक अजीब बेचैनी थी। रात होने लगी थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। उसने जंगल के किनारे एक सूखी चट्टान पर आराम करने का सोचा। उसने जेब से वो छोटा आईना निकाला और उसे चांदनी में देखा। आईना बिल्कुल साधारण था, न सोने का, न चांदी का, बस पुराना सा,
किनारों पर कुछ खरोंचे पड़ी हुई। लकड़हारे ने सोचा, इतना तमाशा और बस इतना सा आईना, इसमें क्या जादू होगा भला। उसने जिज्ञासा में उसे उलट पलट कर देखा, और जैसे ही उसने उसमें अपनी शक्ल देखी, उसकी सांस थम गई। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक डरावना राक्षस दिखाई दिया। राक्षस ने झुककर कहा, मेरे राजकुमार, क्या हुक्म है। लकड़हारा कुछ देर तक हक्का बक्का रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। बस इतना कहना था कि उसके सामने एक बड़ी मेज बिछ गई। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे, फल, मांस, रोटियां, मिठाइयां और सुगंधित शराब के प्याले। लकड़हारा दंग रह गया। उसने झटपट खाना शुरू किया। खाना खत्म करते ही राक्षस गायब हो गया। लकड़हारा देर तक सोचता रहा, तो ये आईना सचमुच जादुई है। अगली सुबह उसने फिर आईने में झांका। राक्षस फिर हाजिर। उसने कहा, मेरे मालिक, क्या हुक्म है। लकड़हारे के मन में अब एक नया ख्याल आया, अगर मैं सचमुच इस जादू का मालिक हूं तो क्यों न राजाओं जैसा जीवन जीऊं। उसने आदेश दिया, मेरे लिए एक सुंदर महल बना दो जहां मैं राजा की तरह रह सकूं। पलक झपकते ही उसके चारों ओर धूल धुआं छा गया। हवा तेज हुई, और जब सब शांत हुआ तो वो खुद को एक शानदार महल के सामने खड़ा पाया। महल संगमरमर का था। ऊंचे दरवाजे, चमकते झूमर, कीमती कालीनें और चारों ओर फूलों की बगिया। लकड़हारा हैरान सा भीतर चला गया। अब वो फटे कपड़ों वाला लकड़हारा नहीं, बल्कि एक राजकुमार की तरह था। कुछ दिन उसने अकेले उस महल में गुजारे। राक्षस उसकी हर जरूरत पूरी करता, खाना, कपड़े, आराम, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये सारी शानो शौकत अधूरी है। राजा का महल तो है, उसने सोचा, मगर रानी कहाँ। एक शाम उसने फिर आईना निकाला। राक्षस ने झुककर कहा, मेरे राजकुमार, क्या हुक्म है। लकड़हारे ने कहा, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी चाहिए, वही मेरी रानी बने। राक्षस ने सिर झुकाया, जैसा आप चाहें। एक पल में रोशनी की लहर उठी और लकड़हारे के सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसके माथे पर सुनहरी तिलक, आंखों में कोमलता और चेहरे पर वही शाही तेज था। लकड़हारे ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो। युवती बोली, मैं उस राज्य की राजकुमारी हूं जो 7 पर्वतों के पार है, और न जाने कैसे मैं यहां आ गई। लकड़हारा मुस्कराया, अब तुम मेरी रानी हो। दोनों की उसी दिन सादी सी शादी हुई। राक्षस ने महल को और भव्य बना दिया और कई दिनों तक वहां उत्सव चलता रहा। लेकिन राजकुमारी के अचानक गायब हो जाने से उसके पिता के राज्य में हाहाकार मच गया। ढोल बजवाए गए, सिपाही भेजे गए, पर राजकुमारी का कोई निशान न मिला। किसी को क्या पता था, वो 7 पर्वतों के पार एक लकड़हारे से राजा बने इंसान के साथ जादुई आईने के महल में रह रही थी। राजकुमारी अब जादुई महल में नई जिंदगी बिता रही थी। महल के हर कमरे में रोशनी रहती, कालीन खुद ब खुद साफ हो जाते, खाना अपने आप तैयार होकर मेज पर आ जाता, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ संभालता हो। राजकुमारी अक्सर सोचती, ये सब कौन करता है, कौन है जो हर वक्त हमारी सेवा में लगा रहता है। लेकिन लकड़हारा हंसकर टाल देता, समय आने पर सब बता दूंगा। इसी बीच दूर 7 पहाड़ों और नदियों के पार राजकुमारी के अचानक गायब हो जाने से उसके पिता का महल चिंता से भर गया था। शाही ऐलान हुआ कि जो राजकुमारी को खोज लाएगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। कई दिनों तक कोई नतीजा नहीं निकला। तभी एक दिन महल के फाटक पर एक बूढ़ी औरत आई। जूते घिस चुके थे, हाथ कांप रहे थे, चेहरा बेहाल था। वो पहरेदारों से बोली, मुझे बादशाह से मिलना है, मुझे राजकुमारी का पता है। बात आग की तरह महल में फैल गई। उसे तुरंत बादशाह के सामने ले जाया गया। बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और बोली, महाराज,
आपकी बेटी किसी साधारण जगह पर नहीं है। वो किसी ऐसी दुनिया में है जहां इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां पहुंचने का रास्ता समंदर के पार है, और मुझे वहां ले जाया जाए तो शायद मैं उसे खोज लाऊं। बादशाह चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी औरत बोली, एक लकड़ी का बड़ा संदूक बनवाइए, उस पर लोहे की मोटी चादर चढ़वाइए, इतना कि हवा भी अंदर न जा सके। उसमें मैं बैठूंगी, और 9 दिन की खुराक भी साथ रख दीजिए। फिर मुझे बंद करके खुले समंदर में डाल दीजिए। बादशाह हैरान था, मगर उम्मीद का कोई भी रास्ता वो छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत आदेश दिया। संदूक बनवाया गया, लोहे से ढका गया, और बूढ़ी औरत को उसके अंदर बैठाकर समुद्र में बहा दिया गया। संदूक लहरों पर डोलता हुआ न जाने कितनी दूर चला गया। तूफान आए, बारिश हुई, रात और दिन गुजरे, और 9वें दिन सुबह की पहली किरण में कुछ मछुआरों ने समुद्र किनारे जाल डालते हुए संदूक देखा। उन्होंने उत्सुकता से संदूक खोला। अंदर वही बूढ़ी औरत बैठी थी, कमजोर, कांपती, पर जिंदा। उसने रोते हुए एक नई कहानी सुना दी कि उसके 2 मक्कार बेटों ने उसे मारने की कोशिश की। संदूक में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। मछुआरों को उस पर दया आ गई, और वे उसे मदद के लिए सीधे लकड़हारे के जादुई महल तक ले गए। लेकिन वहां पहुंचकर उसे बादशाह नहीं मिला। उसे मिली रानी, यानी राजकुमारी। बूढ़ी औरत ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने वही दर्द भरी कहानी सुनाई और विनती की कि उसे महल में रहने की जगह दे दी जाए। राजकुमारी का दिल पसीज गया, लकड़हारा भी मांग गया, और बूढ़ी औरत को महल में रखा गया। कुछ ही दिनों में बूढ़ी औरत ने अपने कोमल व्यवहार, मीठी बातों और बनावटी कमजोरी से राजकुमारी का भरोसा जीत लिया। अब वो राजकुमारी के कमरे में, रसोई में, गलियारों में, हर जगह दिखती। लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। वो बार बार पूछती, महारानी, ये महल कौन संभालता है? इतना खाना हर दिन कौन बनाता है? ये सब कौन करता है? राजकुमारी अनजान थी। उसने कई बार कहा, ये सब मेरे पति जानते हैं, मुझे नहीं पता। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती, कैसी पत्नी हो तुम? पति तुमसे इतना बड़ा राज छिपाता है, क्या तुम्हें सच नहीं जानना चाहिए? राजकुमारी भोली थी। धीरे धीरे उसके मन में शक का बीज उग गया। और एक रात, जब लकड़हारा शांति से सो रहा था, राजकुमारी ने उससे पूछा, बताइए, महल का हर काम कौन करता है? ये सब कैसे होता है? लकड़हारा पहले तो मुस्कराया, फिर बोला, अब छिपाने का समय नहीं। ये सब उस जादुई आईने के कारण है। राजकुमारी की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ बढ़ाया और वो आईना मांग लिया। अब राज खुल चुका था। और उसी रात बूढ़ी औरत के मन में भी नई खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। सुबह का वक्त था। महल के आंगन में धूप सुनहरी हो रही थी। रानी यानी राजकुमारी अपने कमरे में बैठी थी, और उसकी गोद में वही छोटा जादुई आईना रखा था। वो उसे उलट पलट कर देख रही थी। अब उसे पता चल चुका था कि ये सब चमत्कार इसी के कारण था। तभी कमरे के दरवाजे के पास हल्की खटखट हुई। बूढ़ी औरत झुकते हुए अंदर आई। महारानी, उसने कहा, आप बहुत उदास लग रही हैं। क्या बात है? राजकुमारी ने मासूमियत से कहा, कुछ नहीं मां जी, बस सोच रही थी कि इस महल का रहस्य अब समझ में आ गया है। देखिए, यही आईना है जो सब कुछ करता है। बूढ़ी औरत की आंखों में एक चमक उभरी, मगर उसने चेहरा झुका लिया ताकि रानी कुछ समझ न पाए। धीरे से बोली, अरे वाह, तो ये छोटा सा शीशा इतनी बड़ी ताकत रखता है? जरा मुझे दिखाइए ना, कैसी चीज है? राजकुमारी मुस्कुराई और उसने आईना उसे थमा दिया। बूढ़ी औरत ने उसे दोनों हाथों में लेकर गौर से देखा। आईने में जैसे धुंध सी लहराई, और फिर एक क्षण के लिए राक्षस का चेहरा उभरा। बूढ़ी औरत के होठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई।
वो बोली, कितना सुंदर है ये। आप चाहे तो मैं इसे साफ करके और चमका सकती हूं ताकि और सुंदर लगे। राजकुमारी को कुछ शक न हुआ। वो बोली, ठीक है मां जी, ले जाइए। और उसी पल बूढ़ी औरत ने आईना अपनी ओढ़नी में छिपाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधी महल के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ी, जहां से समुद्र दिखाई देता था। सूरज डूब रहा था, आकाश लाल था और हवा में नमकीन गंध थी। उसने आईना निकाला और उसमें झांका। तुरंत वही राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मेरे स्वामी, क्या हुक्म है? बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी नई स्वामिनी हूं। राक्षस हंस पड़ा, ये असंभव है, मैं केवल अपने मालिक की सेवा करता हूं। बूढ़ी औरत ने चालाकी से कहा, मालिक ने मुझे ये आईना भेंट किया है, अब उसकी हर बात मेरी बात है। क्या तू मेरे आदेश को नकारेगा? राक्षस कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो इस आईने का स्वामी बन जाए वही मेरा मालिक होता है। तो सुन। बूढ़ी औरत बोली, उस लकड़हारे और उसकी पत्नी दोनों को इस महल से दूर फेंक दो। महल मेरा होना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा महल कांपने लगा। दीवारें हिलने लगी, झूमर टूटने लगे और हवाओं का तूफान उठ गया। राजकुमारी डर के मारे दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाई। लकड़हारा बाहर भागा। उसने देखा कि आकाश काला हो गया है। राक्षस का गगन भेदी स्वर गूंजा, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। पलक झपकते ही राजकुमारी और लकड़हारा दोनों हवा में उठे और अगले ही क्षण वे समुद्र के उस पार एक वीरान टापू पर जा गिरे। चारों ओर सिर्फ रेत, चट्टानें और सूने आसमान का सन्नाटा था। दूर से बस समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी। राजकुमारी रोने लगी। अब क्या होगा? महल, आईना, सब कुछ चला गया। लकड़हारा चुप था। उसने मुट्ठियां भींची और कहा, यह सब किसी की चाल है, लेकिन मैं अपना सब कुछ वापस लाऊंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। उसने आसमान की ओर देखा, जहां कहीं दूर हवा में जैसे हल्की चमक थी। शायद वही जादुई आईने की आखिरी किरण। लकड़हारा और राजकुमारी अब उस सुनसान द्वीप पर थे। चारों ओर बस रेत, सूखी चट्टानें और जलता हुआ सूरज। कहीं पेड़ नहीं, न पानी की एक बूंद। राजकुमारी कमजोर होकर रेत पर बैठ गई। अब हमारा क्या होगा? उसकी आंखों में आंसू थे। लकड़हारा उसके पास झुककर बोला, डर मत, मैं तुझे यहां से ले जाऊंगा। जिस आईने ने हमें गिराया है वही हमें वापस उठाएगा। लेकिन उसके मन में सवाल घूम रहा था, यह सब हुआ कैसे? किसने आईना चुराया? वो सोच ही रहा था कि रेत के नीचे से कुछ हिलने की आवाज आई। धीरे धीरे रेत फटी और उसके भीतर से एक विशाल नाग निकल आया। राजकुमारी डर से चिल्लाई, पर लकड़हारे ने तुरंत उसे अपनी ढाल के पीछे कर लिया। नाग ने सिर झुकाया और कहा, डरिए मत, मैं शत्रु नहीं, मित्र हूं। क्या तुम भूल गए लकड़हारे? मैं वही सांप हूं जिसने तुम्हें आईना दिलाया था। लकड़हारा चौंक गया। लेकिन तुम यहां कैसे आए? नाग ने लंबी सांस ली। मैं सब देख रहा था। उस बूढ़ी औरत ने धोखा किया है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वो अंधकार की रानी, नागलोक की शत्रु है। वर्षों पहले मेरी मां ने उसे श्राप दिया था कि जब तक वो किसी और की शक्ति चुरा न ले तब तक उसे अमरत्व नहीं मिलेगा। और अब उसने वही किया, तुम्हारा आईना चुरा लिया। लकड़हारा बोला, तो अब क्या हम अपना आईना वापस पा सकते हैं? नागराज ने कहा, हां, लेकिन आसान नहीं। वो आईना अब समुद्र के पार उसके महल में छिपा है, जिसके चारों ओर भ्रम का वन और अंधकार की झील है। राजकुमारी ने कहा, अगर रास्ता बताओ तो हम वहां जाएंगे। नाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। उसने अपनी चमकती हुई शल्क से एक छोटा सुनहरा मोती निकाला
वो बोला, ये नागमणि है। जब कभी भी तुम संकट में पड़ो, इसे जमीन पर फेंक देना, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। लकड़हारे ने आदर से मोती लिया और कहा, मैं वादा करता हूं, मैं उस बूढ़ी राक्षसी को उसके किए की सजा दिलाऊंगा। नागराज ने सिर झुकाया और बोला, याद रखना, जादू केवल आईने में नहीं था, वो तुम्हारे साहस और सच्चाई में है। ये कहकर वो धरती में समा गया। लकड़हारे ने राजकुमारी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस दृढ़ निश्चय की चमक थी। दोनों ने उस वीरान द्वीप से सफर शुरू किया, पत्थरों पर चलते हुए, समुद्र की लहरों को चीरते हुए। और जैसे ही रात हुई, दूर क्षितिज पर उन्हें एक अजीब नीली चमक दिखी, जैसे कोई महल पानी के ऊपर तैर रहा हो। राजकुमारी ने धीमे से कहा, वही है उसका ठिकाना। लकड़हारे ने अपनी मुट्ठी में नागमणि कस ली। अब जादू और अंधकार का सामना आमने सामने होने वाला था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। समुद्र काले शीशे सा शांत था, बस लहरों में नीली रोशनी की झिलमिल थी। लकड़हारा और राजकुमारी दोनों तैरते तैरते उस चमक की ओर बढ़े, जहां पानी के ऊपर किसी महल की परछाई तैर रही थी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, महल का आकार साफ दिखने लगा। काले पत्थर की दीवारें, नीले ज्वालों वाले मशाले और दरवाजे पर दो विशाल पत्थर के सिंह, जिनकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी। राजकुमारी ने डरते हुए कहा, यह महल जिंदा लगता है। लकड़हारे ने उसका हाथ थाम लिया। याद रखो, डरने वालों को जादू नहीं जीत सकता। वे फाटक के पास पहुंचे। लकड़हारे ने जमीन पर हल्का सा नागमणि रखा। तुरंत रेत के नीचे से एक नीली लौ उठी और नागराज की आवाज गूंजी, सावधान रहो, इस महल में भ्रम का जादू है। जो कुछ भी देखो, उस पर यकीन मत करना। इतना कहकर लौ बुझ गई। लकड़हारा और रानी अंदर चले गए। अंदर कदम रखते ही दृश्य बदल गया। काला महल गायब। अब उनके चारों ओर एक सुंदर बगीचा था। फूलों की खुशबू, मोरों की आवाज और दूर वही बूढ़ी औरत, जो अब किसी महारानी की तरह सोने के वस्त्रों में खड़ी थी। उसने मीठी आवाज में कहा, आओ मेरे बच्चों, मैंने तो तुम्हारा इंतजार किया था। राजकुमारी कुछ पल को ठिठकी। मां जी, आपने ये सब क्यों किया? बूढ़ी औरत हंसी, एक धीमी ठंडी हंसी जो धीरे धीरे दहाड़ में बदल गई, और अगले ही पल उसका चेहरा मरोड़ खा गया। बाल सांपों की तरह लहराने लगे, आंखों से धुआं निकलने लगा। वो अब बूढ़ी औरत नहीं थी, वह थी अंधकार की रानी, जिसका असली रूप देखकर राजकुमारी कांप उठी। तुम्हारे उस मूर्ख पति ने मेरा आईना छुआ था, वो गर्जी, अब वो मेरा है। इस आईने से मैं सो जगतों की मालिक बनूंगी। उसने हाथ उठाया और उसके पीछे वही जादुई आईना हवा में तैरता हुआ प्रकट हुआ। आईने से बिजली की चमक निकली और राक्षसी की आंखों में उतर गई। लकड़हारा आगे बढ़ा। वो आईना मेरा है, मैंने उसे अपनी सच्चाई से पाया था। सच्चाई? राक्षसी हंसी। सच्चाई तो सिर्फ डर का दूसरा नाम है। उसने अपनी जादुई शक्ति से रेत की दीवारें खड़ी कर दी। चारों ओर से अग्नि के घेरे उठे। राजकुमारी को एक चमक ने घेर लिया। वो गायब हो गई। रानी, लकड़हारा चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज राक्षसी की हंसी में डूब गई। लकड़हारे ने तुरंत नागमणि उठाई और जमीन पर दे मारी। नीली बिजली सी चमक उठी। नागराज प्रकट हुए। मैं आ गया। राक्षसी पीछे हटी। नागराज, तू यहां? नागराज गरजे, ये आईना कभी तेरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बसता है सत्य का प्रकाश, और तू झूठ की अंधकार से बनी है। दोनों शक्तियां आमने सामने आ गई। राक्षसी ने आईने से बिजली छोड़ी। नागराज ने अपनी पूंछ से आकाश को चीर दिया। चमक, आग और गर्जन के बीच युद्ध छिड़ गया। महल की दीवारें गिरने लगी, समुद्र उबलने लगा, और लकड़हारा उस आईने की ओर दौड़ा।
जिसे राक्षसी ने हवा में उठा रखा था। वो छलांग लगाकर काले धुएं को चीरता हुआ ऊपर पहुंचा और जैसे ही उसने आईने को छू लिया, एक विस्फोट सा हुआ। पूरा आकाश रोशनी से भर गया। महल, राक्षसी, जादू सब गायब हो गए। लकड़हारा आंखें खोलता है और देखता है कि वो फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है जहां से कहानी शुरू हुई थी। राजकुमारी उसके बगल में थी, जिंदा, मुस्कुराती हुई। आईना अब उसके हाथ में था, लेकिन अब वो चमक नहीं रहा था, बस एक साधारण शीशा बन चुका था। राजकुमारी ने धीरे से पूछा, सब खत्म हो गया? लकड़हारा बोला, नहीं, सब शुरू हुआ है। अब मुझे समझ आया, जादू चीजों में नहीं होता, वो तो इंसान की सच्चाई, साहस और प्रेम में होता है। पीपल के पत्ते हवा में झूमे और ऐसा लगा जैसे बूढ़े लकड़हारे की आत्मा मुस्करा रही हो, अपने बेटे को आशीर्वाद देती हुई।